नमस्कार दोस्तों। आज हम बात करेंगे प्राचीन भारत के इतिहास के कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नों के बारे में, जो कि परीक्षा की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो पहला प्रश्न देखते हैं हम। पहला प्रश्न है कि आग का आविष्कार किस काल में हुआ था? तो आग का आविष्कार पुरापाषाण काल में हुआ था। आग का आविष्कार पुरापाषाण काल में हुआ था और नवपाषाण काल में पहिए का आविष्कार हुआ था। ठीक है, क्योंकि नवपाषाण काल में आके ही प्राचीन मानव ने सबसे पहले खेती करना प्रारंभ किया था, जो कि जिसके प्राचीनतम साक्ष्य में मेहरगढ़ से प्राप्त हुए हैं। तो मानव ने कृषि का जो सबसे पहले कृषि जो शुरू की थी वो मेहरगढ़ में की थी। अगला प्रश्न देखते हैं कि मानव ने सबसे पहले किस धातु का प्रयोग किया? तो मानव ने सबसे पहले ताम्रपाषाण काल में आके तांबे का प्रयोग किया था। सबसे पहले मानव ने तांबे का प्रयोग किया था। उसके बाद हड़प्पा काल में, यानी कि सिंधु घाटी की सभ्यता के समय, कांसे का प्रयोग किया था। और कांसा किससे मिलके बनता है? कांसा कॉपर और टिन से मिलके बनता है। CuNSn, इससे मिलके बनता है कांसा। उसके बाद छठी शताब्दी ईसा पूर्व में, यानी कि 600 ईसा पूर्व में, मानव ने लोहे का प्रयोग किया था। तो सबसे पहले तांबे का प्रयोग किया, फिर कांसे का किया, फिर लोहे का किया। चलो अगला प्रश्न देखते हैं कि पुरापाषाण काल का प्रथम उपकरण कहाँ से खोजा गया था? तो पुरापाषाण काल का प्रथम उपकरण पल्लावरम से खोजा गया था। पल्लावरम, और ये पल्लावरम है तमिलनाडु में। पल्लावरम कहाँ पे है? तमिलनाडु में। और पुरापाषाण काल का जो प्रथम उपकरण था वो क्या था? हैंड एक्स, यानी कि हस्त कुठार। जो पहला उपकरण था वो था हस्त कुठार, यानी कि हैंड एक्स। और खोजकर्ता कौन थे? ये जो उपकरण खोजा था उसके खोजकर्ता कौन थे? रॉबर्ट ब्रूस फुट। तो ये पल्लावरम से जो हैंड एक्स खोजी गई थी, रॉबर्ट ब्रूस फुट ने खोजी थी। और कब खोजी थी? 1863 में, 1863 ईस्वी में। ठीक है, अगला प्रश्न देखते हैं कि हड़प्पा सभ्यता की खोज किसने की थी? तो हड़प्पा सभ्यता की खोज की थी दयाराम साहनी जी ने। दयाराम साहनी जी ने की थी 1921 में। ठीक है, और इन्होंने खुदाई की थी हड़प्पा नामक जगह की। किस जगह की थी? हड़प्पा की। और उनके एक साल बाद, यानी कि 1922 में, राखाल दास बनर्जी ने, राखाल दास बनर्जी, राखाल दास बनर्जी ने 1922 में, 1922 में मोहनजोदड़ो की खुदाई की थी। किसकी खुदाई की थी? मोहनजोदड़ो की। और ये दोनों ही उत्खनन, यानी कि हड़प्पा और मोहनजोदड़ो, दोनों की खुदाई किसके निर्देशन में की गई थी? सर जॉन मार्शल, सर जॉन मार्शल के निर्देशन में। सन जॉन मार्शल के निर्देशन में ये दोनों ही खुदाइयाँ की गई थी। अगला प्रश्न है कि हड़प्पा सभ्यता का सर्वाधिक पूर्वी स्थल कौन सा है? जैसा कि हमें पता है कि हड़प्पा सभ्यता का जो आकार है वो त्रिभुजाकार है, और कहीं कि हमें लिखा हुआ मिलता है कि समचतुष्फलकी है। ठीक है, और इसका टोटल जो क्षेत्रफल है वो है 12,99,600 वर्ग किलोमीटर। ठीक है, और किस आकृति में है? त्रिभुजाकार। तो हड़प्पा सभ्यता के में जितने स्थल मिले हैं वो सारे ही स्थल एक त्रिभुजाकार आकृति के अंदर समा जाते हैं, यानी कि त्रिभुजाकार आकृति में फैले हुए हैं। एक बार हम देखते हैं कि हड़प्पा सभ्यता के जो सबसे उत्तरी, दक्षिणी, पूर्वी और पश्चिमी स्थल कौन कौन से रहे। तो सबसे पूरब में है आलमगीरपुर, पूरब में आलमगीरपुर है, और आलमगीरपुर है
उत्तर प्रदेश में मेरठ के पास। कहाँ पर है? उत्तर प्रदेश में मेरठ के पास। और कौन सी नदी के किनारे स्थित है? हिंडन नदी के किनारे। क्योंकि जितनी भी प्राचीन सभ्यताएं हैं वो किसी न किसी नदी के किनारे ही विकसित हुई हैं, क्योंकि नदी से ही उनको जल की प्राप्ति होती है, जिससे कि वो अपना कृषि और पशुपालन कर सकते हैं। तो इसलिए सारी ही सभ्यताएं नदियों के किनारे विकसित हुई हैं। जैसे कि मेसोपोटामिया की सभ्यता है, ठीक है, जो दजला और फरात नदी के किनारे विकसित हुई। इसी तरह हमारी हड़प्पा सभ्यता है, जो कई विभिन्न नदियां हैं उनके किनारे विकसित हुई हैं। ठीक है, तो पूर्वी स्थल कौन सा है? आलमगीरपुर, मेरठ में, उत्तर प्रदेश में, हिंडन नदी के किनारे। उत्तर में है मांडा। सबसे उत्तरी स्थल कौन सा है? मांडा। मांडा कहाँ है? जम्मू कश्मीर में। कहाँ पे है? जम्मू एवं कश्मीर में। ठीक है, और ये किस नदी किनारे है? चिनाब नदी किनारे। ये सबसे उत्तरी स्थल है। सबसे पश्चिमी स्थल है सुतकांगेडोर। सबसे पश्चिमी स्थल कौन सा है? सुतकांगेडोर, जो कि दास्क नदी के किनारे है। और कहाँ पे है? पश्चिमी बलूचिस्तान। ठीक है, पश्चिमी बलूचिस्तान में दास नदी के किनारे सुतकांगेडोर स्थित है। और ये हड़प्पा सभ्यता का सबसे पश्चिमी स्थल है। अब हम दक्षिण की बात करते हैं। दक्षिण में एक स्थल है दैमाबाद। दक्षिण में है दैमाबाद, जो कि गोदावरी की एक सहायक नदी है, प्रवरा। प्रवरा नदी, ठीक है, जो गोदावरी की एक सहायक नदी है। और ये कहाँ पे है दैमाबाद? महाराष्ट्र में। ठीक है, तो पहला प्रश्न था कि आग का आविष्कार कब हुआ? पुरापाषाण काल में। मानव ने सबसे पहले किस धातु का प्रयोग किया? तांबे का। ठीक है, पुरापाषाण काल का प्रथम उपकरण कहाँ से खोजा गया था? पल्लावरम से। हड़प्पा सभ्यता की खोज किसने की थी? दयाराम साहनी ने। हड़प्पा सभ्यता का सर्वाधिक पूर्वी स्थल कौन सा है? आलमगीरपुर। चलो, अब हम हड़प्पा सभ्यता से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण जो वस्तुएं प्राप्त हुई हैं, कुछ साक्ष्य मिले हैं, ठीक है, उनके बारे में चर्चा करेंगे। तो हड़प्पा सभ्यता से हमें एक बंदरगाह के साक्ष्य प्राप्त हुए हैं, और ये बंदरगाह कहाँ से मिला है? लोथल से। लोथल, गुजरात में। ये सारे ही प्रश्न बहुत ही महत्वपूर्ण हैं, इनको जरूर ही पढ़ना है बार बार। लोथल, गुजरात। और लोथल किस नदी किनारे स्थित है? भोगवा नदी। लोथल किस नदी किनारे है? भोगवा नदी के। फिर जुते हुए खेत के साक्ष्य कहाँ से मिले हैं? हमें जुते हुए खेत के साक्ष्य मिले हैं कालीबंगा से। ठीक है, कालीबंगा कहाँ है? राजस्थान में। और किस नदी किनारे है? घग्गर। घग्गर नदी के किनारे कालीबंगा स्थित है, और यहां से हमें जुते हुए खेत के साक्ष्य प्राप्त हुए हैं। हम देखते हैं कि विशाल स्नानागार। हमें मोहनजोदड़ो से एक विशाल स्नानागार प्राप्त हुआ है, और ये स्नानागार हड़प्पा सभ्यता के स्थापत्य कला का बहुत ही महत्वपूर्ण एक कृति है, जिसमें कि मोहनजोदड़ो में उत्तर और दक्षिण दिशा में सीढ़ियां बनी हुई हैं। ठीक है, ये जो स्नानागार है, इस स्नानागार में नीचे उतरने के लिए उत्तर और दक्षिण दिशा में सीढ़ियां बनी हुई हैं, और स्नानागार के नीचे चारों कोनों पर पानी बाहर निकालने के लिए सुराख बने हुए हैं। और बगल में इसमें कुएं थे, कुएं से इसमें पानी भरा जाता था। और स्नानागार के बगल में कुछ कमरे बने हुए हैं, जहाँ पर पुरोहित लोग अपने वस्त्र वगैरह बदलते थे, और ऊपर रहने का स्थान रहा होगा। ऐसा हमें स्नानागार की का अध्ययन किया तो हमें पता चला कि ये किसी धार्मिक अनुष्ठान से संबंधित रहा होगा। अग्निकुंडी के साक्ष्य में प्राप्त हुए हैं। अग्निकुंडी के साक्ष्य में प्राप्त हुए हैं कालीबंगा से और लोथल से, यानी कि यज्ञ वेदियां। ठीक है, यहाँ पर हवन अवन के साक्ष्य प्राप्त हुए हैं कि लोग यहाँ पे हवन वगैरह भी करते होंगे। फिर हमें एक पशुपति की मोहर मिली है, और ये पशुपति की जो मोहर है वो हमें कहाँ से मिली है? ये हमें मोहनजोदड़ो से मिली है।
मोहनजोदड़ो से हमें पशुपति की मोहर मिली है, जिसमें कि एक मनुष्य के सिर पर 3 सींगों वाला एक मुकुट है, ठीक है, और उसके बाएं दाएं और नीचे की तरफ कुछ पशु दिखाए गए हैं। तो ये पशुपति की मोहर का हमें ये पता चलता है कि भगवान शिव की शायद पूजा रही होगी उस समय, इसकी जानकारी मिलती है। और मोहनजोदड़ो कहाँ पे है? लारकाना जिला, ठीक है, सिंध प्रांत है एक पाकिस्तान में, वहाँ के लारकाना जिला में, ठीक है, पाकिस्तान। और मोहनजोदड़ो किस नदी किनारे स्थित है? सिंधु नदी, सिंधु नदी के किनारे मोहनजोदड़ो स्थित है। हम बात करेंगे मनके बनाने का कारखाना। हमें मनके का कारखाना प्राप्त हुआ है चन्हू से, चन्हू से, ये भी सिंध प्रांत में है, ठीक है। यहाँ से मनके बनाने का कारखाना मिला है, लिपस्टिक के साच मिले हैं, काजल के साच मिले हैं, ठीक है। अगला प्रश्न है विशाल स्नानागार। माफ कीजिएगा, ये स्नानागार था, ये अन्नागार था। तो हमें विशाल अन्नागार के साच भी मोहनजोदड़ो से मिले हैं। इसके अलावा हमें अन्नागार के साच हड़प्पा से भी मिले हैं। स्टेडियम के साच, स्टेडियम के साच में मिले हैं धौलावीरा से, धौलावीरा, धौलावीरा गुजरात में स्थित है। तो यहाँ से हमें स्टेडियम के साच मिले हैं। अभी यूनेस्को ने वर्ल्ड हेरिटेज साइट है, उसमें धौलावीरा को भारत की 40वीं विरासत स्थल घोषित किया है, 40वीं विरासत स्थल यूनेस्को। अगला प्रश्न है तालाब का साच। तालाब का साच भी हमें धौलावीरा से मिला है, यहाँ पर तालाब या जलाशय का साच प्राप्त हुआ है। अभी बात करते हैं कांसे की नर्तकी की मूर्ति। एक नर्तकी की मूर्ति प्राप्त हुई है, जो नर्तकी कांसे से बनी हुई है, और हमें ये मूर्ति मिली है मोहनजोदड़ो से। और ये मूर्ति जिस स्थिति में खड़ी हुई है उस स्थिति का नाम है त्रिभंग, त्रिभंग, त्रिभंग मुद्रा में, ठीक है। वो नर्तकी त्रिभंग मुद्रा में खड़ी हुई है, और उसके हाथ में, पूरे हाथ में, यानी पूरा हाथ चूड़ियों से भरा हुआ है। फिर हम बात करते हैं कि घोड़े की हड्डियों के साच कहाँ से प्राप्त हुए हैं। तो घोड़े की हड्डियों के साच हमें कहाँ से प्राप्त हुए हैं? सुरकोटदा से, सुरकोटदा से। हमें हड़प्पा काल के किसी भी मोहर से हमें घोड़े के साच नहीं मिलते हैं, लेकिन हमें घोड़े की हड्डियां मिली हैं सुरकोटदा से। इसके अलावा भी हमें कुछ घोड़े की हड्डियां मिली हैं कहाँ से? कालीबंगा और लोथल से। कुछ हड्डियां हमें कालीबंगा एवं लोथल से भी मिली हैं। चावल के साच, ये लोग मतलब धान की खेती भी करते होंगे, उसके साच हमें लोथल से मिले हैं, लोथल गुजरात में, ठीक है। अब हड़प्पा सभ्यता की लिपि कैसी थी? जो हड़प्पा सभ्यता की लिपि थी वो थी भाव चित्रात्मक। हड़प्पा सभ्यता की जो लिपि थी वो थी भाव चित्रात्मक, और ये दाएं से बाएं लिखी जाती थी, दाएं से बाएं लिखी जाती थी। लगभग इसमें जो लिखने की जो लिपि थी उसमें यू आकार के अक्षर और मछली की आकृति, ये ज़्यादातर मोहरों पर प्राप्त हुई है।
नगर नियोजन का प्रकार कैसा था? तो हड़प्पा सभ्यता एक नगरीय सभ्यता थी, क्योंकि ये सभ्यता व्यापार और वाणिज्य पर आधारित थी। इस वजह से वो एक नगरीय सभ्यता में विकसित हुई। और यहाँ के जो नगर थे वो एक ग्रिड पद्धति पर बने हुए थे, ग्रिड या जाल। और यहाँ की जो सड़कें थी एक दूसरे को समकोण पर काटती थी, जैसे एक सड़क ये है, दूसरी सड़क ये है, ठीक है, तो ये समकोण पर काटती थी। और इधर घर बने रहते थे, ये घर बने हैं, और घर के पीछे एक पतली सी गली रहती थी, ठीक है, घर के पीछे भी गली रहती थी, और घर की जो खिड़कियां थी वो पिछली गली में खुलती थी, ठीक है। लेकिन लोथल में क्या है, लोथल में जो घर की खिड़कियां हैं वो सामने सड़क की ओर खुलती हैं, ये थोड़ा ध्यान देने वाली बात है। और हड़प्पा सभ्यता का समाज कैसा था? जो हड़प्पा सभ्यता का समाज है वो मात्र सत्तात्मक था। अब मात्र सत्तात्मक समाज क्यों था, इसके हमें साक्ष्य कई जगह से मिले हैं। एक तो हमें एक मोहर मिली है जिसमें कि किसी स्त्री के गर्भ से एक पौधा निकलता हुआ दिखाई दे रहा है, जिसको कि हम उर्वरता की देवी बोलते हैं। और मिट्टी की हमें बहुत सारी स्त्री मूर्तिकाएं मिली हैं, बहुत सी स्त्री मूर्तियां मिली हैं जो मिट्टी की बनी हुई हैं, यानी कि स्त्रियों का बहुत महत्व रहा होगा। तो इस आधार पर इतिहासकारों ने अनुमान लगाया है, पुरातत्वविदों ने अनुमान लगाया है कि हड़प्पा सभ्यता का जो समाज रहा होगा वो मात्र सत्तात्मक समाज रहा होगा। अब हड़प्पा सभ्यता की मोहरें किससे निर्मित थी? हड़प्पा सभ्यता के बारे में जो हमें जानकारी मिलती है, उसके सबसे ज़्यादा हमें जो जानकारी मिलती है वो हड़प्पा सभ्यता की मोहरों से मिलती है। और हड़प्पा सभ्यता की जो मोहरें हैं वो अधिकतर मोहरें सैल खड़ी की बनी है, सैल खड़ी की मोहरें बनी हैं। सैल खड़ी के अलावा भी मोहरें चर्ट पत्थर, जैस्पर, चर्ट हुआ, जैस्पर हुआ, ठीक है, आदि से भी मोहरें बनती थी। और ज़्यादातर मोहरें कैसी हैं? चौकोर हैं, ज़्यादातर मोहरें चौकोर हैं। लेकिन इसके अलावा भी आयताकार मोहरें, बेलनाकार मोहरें भी प्राप्त हुई हैं। अगला प्रश्न देखते हैं, वैदिक सभ्यता किस प्रकार की सभ्यता थी? तो हड़प्पा सभ्यता के बाद हमें वैदिक सभ्यता देखने को मिलती है, और वैदिक सभ्यता दो भागों में विभाजित थी। एक तो ऋग्वैदिक और दूसरी उत्तर वैदिक। उत्तर वैदिक, तो एक ऋग्वैदिक काल था, एक उत्तर वैदिक काल था। तो जो ऋग्वैदिक काल था वो था 1500 ईसा पूर्व से लेके 1000 ईसा पूर्व तक, ठीक है। और उत्तर वैदिक काल था वो था 1000 ईसा पूर्व से 600 ईसा पूर्व तक। तो हड़प्पा सभ्यता के बाद हमें वैदिक सभ्यता देखने को मिलती है। और वैदिक सभ्यता किस प्रकार की सभ्यता थी? वैदिक सभ्यता एक ग्रामीण सभ्यता थी। ये चीज ध्यान देने वाली है कि जहां सिंधु घाटी की सभ्यता एक नगरीय सभ्यता थी, जिसे हम कांस्युगीन सभ्यता भी कहते हैं, जबकि वैदिक सभ्यता जो कि उसके बाद आई वो एक ग्रामीण सभ्यता थी। यानी कि नगरों का पतन हुआ और ग्रामीण सभ्यता का उदय हुआ। तो वैदिक सभ्यता एक किस प्रकार की सभ्यता थी? ग्रामीण सभ्यता थी। अगला प्रश्न है कि आर्यों का मूल निवास स्थान क्या था? तो आर्यों का मूल निवास स्थान मैक्स मूलर महोदय ने मध्य एशिया माना है। मध्य एशिया माना है। किसने माना? ये एक जर्मनी के बहुत ही प्रसिद्ध इतिहासकार रहे हैं मैक्स मूलर। तो मैक्स मूलर महोदय ने आर्यों का मूल निवास स्थान मध्य एशिया माना। अगला प्रश्न है कि वैदिक काल में रत्निन कौन थे? अब वैदिक काल में जो रत्निन थे वो प्रशासनिक अधिकारी हुआ करते थे। प्रशासन मतलब जो राजकाज देखते थे, तो प्रशासनिक अधिकारियों को रत्निन कहा जाता था, ठीक है। इसमें कि टोटल 12 होते थे, 12
रत्नन होते थे, जिनमें कि पुरोहित पुरोहित बहुत ही महत्वपूर्ण था, जो हमेशा राजा के साथ रहता था, राजा को सलाह देता था। फिर सेना के संचालन के लिए एक सेनानी होता था। ठीक है, इसके अलावा भी सूत थे, रथकार थे, और भी कई रत्नन हुआ करते थे। टोटल 12 रत्नन होते थे। और राजा जब सिंहासन पर बैठता था, उसके पहले वो रत्ननों के घर पे जाता था, जिससे कि उनकी मदद से वो प्रशासनिक व्यवस्था को चला सके। अगला प्रश्न है कि गविष्टि क्या है। गविष्टि है गायों की खोज। क्योंकि वैदिक सभ्यता एक ग्रामीण सभ्यता थी, वैदिक सभ्यता एक ग्रामीण सभ्यता थी, और ग्रामीण सभ्यता होने की वजह से इस सभ्यता में पशुपालन का बहुत महत्व था, और पशुपालन के लिए गायों का महत्व था। तो गायों की खोज के लिए गविष्टि शब्द का प्रयोग किया गया है। गायों की खोज के लिए गविष्टि शब्द का प्रयोग किया गया है। अगला प्रश्न देखते हैं कि दशराग युद्ध का वर्णन ऋग्वेद के किस मंडल में है। तो दशराग युद्ध बहुत ही महत्वपूर्ण युद्ध है ये, जिसका वर्णन ऋग्वेद के 10वें मंडल में है। जिसका वर्णन ऋग्वेद के 10वें मंडल में है। अब दशराग युद्ध में हुआ क्या था। दशराग युद्ध में क्या हुआ था कि एक जन था भरत, भरत जन था, एक भरत जन था, जिसके राजा थे सुदास। राजा कौन थे? सुदास। और 10 जन और थे, 10 जन और थे। वो कौन कौन से थे? अनु, यदु, पुरु, तुर्वश और द्रुहम। ये 5 हो गए। 5 आर्य थे। ये आर्य जातियां, ये पांचों कौन सी हैं? आर्य। और 5 अनार्य थे, जिसमें थी अकिन, अकिन, पक्त, मलानस, शिवी और विषाणी। और ये 5 अनार्य जातियां थी। तो टोटल 10 जन, यानी कि 10 जनों के विरुद्ध भरतों का युद्ध हुआ। इसके विरुद्ध भरत कुल के राजा सुदास ने युद्ध किया और इन 10 जनों को पराजित किया। पराजित, ठीक है। और ये युद्ध कहां हुआ था? ये युद्ध हुआ था पुरुषणी, पुरुषणी नदी है। पुरुषणी जिसको हम रावी नदी बोलते हैं, रावी नदी के तट पर भरत कुल के राजा सुदास का 10 जन, यानी कि 10 जो छोटे छोटे से जन थे, यानी कि राज थे, उनके विरुद्ध युद्ध हुआ था, जिसमें भरतों की विजय हुई थी। और विजय के बाद जो सुदास थे, वो चक्रवर्ती सम्राट कहे गए, चक्रवर्ती राजा कहे गए। इनके जो पुरोहित थे भरतों के, तो भरतों के जो पुरोहित थे, क्योंकि उसमें पुरोहित का बहुत महत्वपूर्ण स्थान होता था, इनके जो पुरोहित थे वो थे वशिष्ठ। और 10 जनों के जो पुरोहित थे वो कौन थे? विश्वामित्र। इनके पुरोहित थे विश्वामित्र। तो दशराग युद्ध बहुत ही महत्वपूर्ण युद्ध था वैदिक काल का, जिसके बारे में जो जरूरी जानकारी थी वो मैंने आपको यहाँ पे बता दी है। अगला प्रश्न है कि ऋग्वेद के किस मंडल में चतुर्वर्णों का उल्लेख है। तो चतुर्वर्ण कौन है? ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र। ठीक है। तो चतुर्वर्णों का उल्लेख ऋग्वेद के किस मंडल में है? तो ऋग्वेद के 10वें मंडल, ऋग्वेद, माफ कीजिएगा, ये जो दशराग युद्ध था वो 7वें मंडल में था, और ये जो ऋग्वेद का चतुर्वर्ण का उल्लेख है वो है 10वें मंडल में। तो 10वें मंडल के पुरुष सूक्त में, 10वें मंडल के पुरुष सूक्त में
चतुर्वर्ण यानी कि ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र का उल्लेख किया गया है, जिसमें कि बताया गया है कि जो विराट पुरुष है, इसमें विराट पुरुष की परिकल्पना की गई है, कल्पना की गई है। विराट पुरुष के मुख से ब्राह्मण की उत्पत्ति हुई है, और भुजाओं से क्षत्रिय की उत्पत्ति हुई है, जांघों से वैश्य की उत्पत्ति हुई है, और पैरों से शूद्र की उत्पत्ति हुई है। तो चतुर्वर्ण व्यवस्था का उल्लेख ऋग्वेद के 10वें मंडल के पुरुष सूक्त में है। अब समाज का प्रकार क्या था? क्योंकि ये ग्रामीण सभ्यता थी और इसका समाज का प्रकार था पितृ प्रधान, यानी कि पिता की प्रधानता थी। जो समाज था उसमें पिता की प्रधानता थी। अभी समाज छोटे छोटे कुलों या परिवारों में बटा होता था, और परिवार का जो मुखिया क्या होता था? मुखिया होता था पिता, जिसको कि हम पिता को वैदिक काल में कुलप कहते हैं, क्योंकि कुल या परिवार का मुखिया होता था, इसलिए उसको कुलप कहा जाता है। हमें पता है कि जो वैदिक समाज था, वैदिक समाज 5 भागों में विभाजित था। 5 भागों में विभाजित था। कौन कौन से भाग थे? सबसे छोटा तो परिवार था, यानी कि जिसको हम कुल बोलते थे। कुल के बाद क्या था? ग्राम, कई परिवारों से मिलकर एक गांव बनता था। अब ग्राम से क्या बनता था? विस, ठीक है। और विस से क्या बनता था? जन, और जन, कई जन मिलके एक राष्ट्र का निर्माण करते थे। तो वैदिक समाज में 5 प्रशासनिक इकाइयां थी: कुल, ग्राम, विस, जन और राष्ट्र। कुल का जो मुखिया था वो कुलप कहलाता था। ग्राम का जो मुखिया था वो ग्रामीणी कहलाता था। और विस का जो मुखिया होता था उसको विस्पति बोलते थे। विस के मुखिया को क्या बोलते थे? विस्पति। अगला प्रश्न है कि आर्यों का मुख्य पेय पदार्थ कौन सा था? आर्यों का मुख्य पेय पदार्थ था सोम। सोम, जो कि मूजबंत पर्वत, एक मूजबंत पर्वत हुआ करता था। मूजबंत पर्वत पर एक बेल, सोम का वृक्ष था, उसकी बेल से सोम प्राप्त किया जाता था। ठीक है। अगला प्रश्न है कि आर्यों का मुख्य व्यवसाय क्या था? क्योंकि आर्य ग्रामीण व्यवस्था थी तो इनका मुख्य व्यवसाय पशुपालन था। मुख्य व्यवसाय पशुपालन था, इसके साथ ही साथ वो कृषि भी करते थे। ठीक है। तो आर्यों का मुख्य व्यवसाय क्या था? पशुपालन और कृषि। ठीक है। अगला प्रश्न है कि गायों को क्या कहा गया है? अभी वैदिक काल में गायों का महत्वपूर्ण स्थान था, तो गायों को अघन्या कहा गया है, यानी कि ना मारने योग्य, क्योंकि गाय की हत्या पर सजा का प्रावधान था। मृत्यु दंड भी दिया जा सकता था, देश से भी निकाल सकते थे। ठीक है। क्योंकि पशुपालन का महत्वपूर्ण स्थान था तो गायों को भी महत्वपूर्ण स्थान दिया गया था। तो अघन्या या न मारने योग्य गायों को कहा गया है। आर्यों का प्रिय पशु कैसा था? आर्यों का प्रिय पशु जो था वो था घोड़ा। आर्यों का प्रिय पशु घोड़ा था, क्योंकि आर्य युद्ध भी करते थे। और युद्ध किसके लिए होते थे? गायों के लिए युद्ध, गायों के लिए युद्ध होते थे। और इस युद्ध में घोड़े का प्रयोग किया जाता था। और जब युद्ध होगा तो अस्त्र शस्त्र भी आएंगे, तो अस्त्रों का निर्माण लोहे धातु से किया जाता था। चलो अगला प्रश्न देखते हैं कि पड़ी कौन थे। आर्यों में कुछ व्यापार करते थे, कुछ लोग व्यापार करते थे और व्यापार के लिए दूर दूर देशों की तरफ जाते थे। तो व्यापार हेतु हेतु दूर दराज तक जाने वाले व्यक्ति को पड़ी कहा जाता था। व्यापार के लिए दूर दराज तक जाने वाले व्यक्ति को पड़ी कहते थे। अगला प्रश्न देखते हैं हम कि उत्तर वैदिक काल में सर्वाधिक प्रमुख देवता कौन था? ये बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है, क्योंकि ऋग्वैदिक काल में जो इंद्र था ऋग्वैदिक कालीन प्रमुख देवता था। लेकिन क्या हुआ
उत्तर वैदिक काल में आके, उत्तर वैदिक काल में इंद्र का स्थान किसने ले लिया? प्रजापति ने। इंद्र का स्थान किसने ले लिया? प्रजापति ने। अगला प्रश्न है कि निष्क और शतमान क्या थे? निष्क और शतमान वैदिक कालीन मुद्राएं थी। ठीक है, वैदिक काल में मुद्रा के रूप में निष्क और शतमान का प्रयोग किया जाता था। कहीं कहीं निष्क का प्रयोग हमें आभूषण के रूप में भी मिलता है। निष्क कोई गले का आभूषण रहा होगा, ऐसा भी कहा गया है। अगला प्रश्न है कि ऋग्वैदिक काल में झेलम को क्या कहा गया है? यहां से एक ना एक प्रश्न अवश्य आता है कि ऋग्वैदिक काल में कुछ नदियां थीं, उनके वर्तमान नाम क्या है? तो उस पर एक प्रश्न जरूर बनता है। तो हम एक बार सारे ही लिख लेते हैं कि कुब्र, जैसे कुब्र कुर्ब बोलते हैं, कुर्ब जो ऋग्वैदिक कालीन नदी थी उसका वर्तमान नाम है कुर्रम। ठीक है, अगला है कुभा। कुभा को क्या बोलते हैं वर्तमान में? काबुल नदी, जो कि हमारे पाकिस्तान में बहती है। अगली है बितस्ता। बितस्ता जो वर्तमान में झेलम नदी के नाम से जानी जाती है। ठीक है, अगला है अस्किनी। अस्किनी जो वर्तमान में चिनाब के नाम से जानी जाती है। अगला है पुरुषणी, जो कि हमने आपको बताया था, रावी या पुरुषणी। ठीक है, फिर शत्रुदी, जिसको वर्तमान में सतलज कहते हैं। फिर है बिपाशा या ब्यास, जिसको वर्तमान में ब्यास कहते हैं। फिर है सदा नीरा, जिसको गंडक कहते हैं। फिर है गोमती, ऋग्वैदिक कालीन जो नदी गोमती है उसको वर्तमान में गोमल कहते हैं। गोमल। फिर है सुवस्तु। सुवस्तु जिसको स्वात कहते हैं, और पुरुषणी भी लिख लेते हैं, पुरुष भी, जिसको कि हम रावी बोलते हैं। तो एक बार हम फिर से रिवीजन कर लेते हैं कि क्रुब बोलते हैं कुर्रम को, कुभा काबुल, बितस्ता झेलम, अस्किनी चिनाब, शत्रुदी सतलज, पिपासा ब्यास, सदा नीरा गंडक, गोमती गोमल, सुबस्तु स्वात और पुरुषणी रावी। ठीक है, चलो आगे देखते हैं। अगला प्रश्न देखते हैं, सांख्य दर्शन के प्रवर्तक कौन थे? तो सांख्य दर्शन के प्रवर्तक थे कपिल मुनि। तो कुल ऐसे 7 प्रकार के दर्शन हैं जिनके प्रवर्तक विभिन्न प्रकार के दार्शनिक रहे हैं। तो एक बार उनको देख लेते हैं हम। सबसे पहला देखते हैं हम चारवाक दर्शन। तो चारवाक दर्शन के जो प्रवर्तक थे वो चारवाक थे, और ये एक भौतिकवादी दर्शन था। दूसरा दर्शन है योग दर्शन, जिसके प्रवर्तक थे पतंजलि। योग दर्शन के प्रवर्तक थे पतंजलि। फिर है न्याय दर्शन। न्याय दर्शन के प्रवर्तक थे गौतम। वैशेषिक के थे वैशेषिक दर्शन के प्रवर्तक थे महर्षि कणाद। महर्षि कणाद। पूर्व मीमांसा, पूर्वी मीमांसा, पूर्वी मीमांसा के प्रवर्तक थे महर्षि जैमिनी। और उत्तर मीमांसा, उत्तर मीमांसा के थे बदरायण, महर्षि बदरायण। तो ये विभिन्न प्रकार के दर्शन हैं। सांख्य दर्शन के कपिल मुनि,
चारवाक के चारवाक, योग के पतंजलि, न्याय के गौतम, वैशेषिक के कणाद, पूर्व मीमांसा के जैमिनी, उत्तर मीमांसा के बद्रायण। अगला प्रश्न देखते हैं कि साम वेद का गायन करने वाले पुरोहित को क्या कहते थे। तो जितने भी वेद हैं उनका जो गायन करते थे उनके पुरोहित को अलग अलग नाम से बुलाया जाता था। तो साम वेद का गायन करने वाले पुरोहित को हम बुलाते थे उद्गात। तो साम वेद के गायन करने वाले पुरोहित को उद्गात बुलाया जाता था। और जो ऋग्वेद था, ऋग्वेद, तो ऋग्वेद के जो मंत्र होते थे उनको उनकी प्रार्थना करने वाले पुरोहित को बोलते थे होता। ऋग्वेद के मंत्रों की प्रार्थना करने वाले को बोला जाता था होता। और यजुर्वेद के मंत्रों को उच्चारण करने वाले को क्या बोला जाता था, उनके पुरोहित को क्या बोलते थे, अध्वर्यु। अध्वर्यु। इसके बाद जो पुरोहित यज्ञों का विधिपूर्वक यज्ञ विधिपूर्वक हो रहे हैं नहीं हो रहे हैं, मंत्रों का उच्चारण शुद्ध रूप से हो रहा है नहीं हो रहा है, उन सब का निरीक्षण जो करता था, जो जांच करता था, उसको ब्रह्मा बोला जाता था। ठीक है, यज्ञ का संपादन करता, संपादन या निरीक्षक या जांच करने वाले को क्या बोला जाता था, ब्रह्मा। तो ऋग्वेद के मंत्रों का उच्चारण करने वाले को होता बोलते थे, यजुर्वेद के मंत्रों का उच्चारण करने वाले को अध्वर्यु बोलते थे, सामवेद का गायन करने वाले पुरोहित को उद्गात बोलते थे, और यज्ञ विधि पूर्वक हो रहे हैं नहीं हो रहे हैं उनका निरीक्षण करता था, मंत्रों का उच्चारण सही रूप से हो रहा नहीं हो रहा है इसकी जांच करने वाले को क्या बोलते थे, ब्रह्मा। कौन सा वेद गद्य एवं पद दोनों में रचित है। तो हमारा जो यजुर्वेद है, यजुर्वेद एक ऐसा वेद है जो गद्य और पद दोनों में ही लिखा गया है। और यजुर्वेद के दो भाग हैं, एक कृष्ण यजुर्वेद और शुक्ल यजुर्वेद। तो इसमें भी यजुर्वेद में भी जो कृष्ण यजुर्वेद है, उसमें कुछ गद्यों का भी संकलन किया गया है, कुछ भाग इसका गद्यात्मक है। ठीक है, तो कौन सा वेद गद्य एवं पद दोनों में, यजुर्वेद है, और उसमें भी कृष्ण यजुर्वेद। अगला प्रश्न है कि अथर्ववेद का ब्राह्मण ग्रंथ कौन सा है। अथर्ववेद का ब्राह्मण ग्रंथ कौन सा है। तो अथर्ववेद का ब्राह्मण ग्रंथ है गोपथ। अथर्ववेद का ब्राह्मण ग्रंथ कौन सा है, गोपथ। ठीक है, एक बार हम ऋग्वेद के देख लेते हैं। ऋग्वेद के ब्राह्मण ग्रंथ कौन से हैं, ऐतरेय एवं कौशितकी। ये सारे ही प्रश्न बहुत महत्वपूर्ण हैं। ऐतरेय एवं कौशितकी। तो ऋग्वेद के ब्राह्मण ग्रंथ कौन से हैं, ऐतरेय एवं कौशितकी। सामवेद के जो महत्वपूर्ण ब्राह्मण ग्रंथ हैं वो हैं पंचविश, तांड्य, षड्विंश, और जैमिनी। तो ये सामवेद के महत्वपूर्ण ब्राह्मण ग्रंथ हैं। हम बात करेंगे यजुर्वेद के ब्राह्मण ग्रंथ कौन से हैं। यजुर्वेद के जो ब्राह्मण ग्रंथ हैं वो तैतरेयी और शतपथ, यही दो बहुत महत्वपूर्ण ब्राह्मण ग्रंथ हैं यजुर्वेद के, तैतरेय एवं शतपथ। अगला प्रश्न है कि किसमें दार्शनिक एवं रहस्यात्मक विषयों का वर्णन है। तो दार्शनिक एवं रहस्यात्मक विषयों का वर्णन है आरण्यकों में। जो आरण्यक लिखे गए हैं उसमें दार्शनिक एवं रहस्यात्मक विषयों का वर्णन है, और आरण्यक जंगलों में बैठ के लिखे गए हैं। ठीक है,
इसलिए इन ग्रंथों को आरण्यक ग्रंथ बोलते हैं। कई महत्वपूर्ण आरण्यक ग्रंथ हैं, जैसे कि ऐत्रेय है, सांख्यायन है, तैतरीय है, तवलकार है, जैमिनी आदि महत्वपूर्ण आरण्यक ग्रंथ है। अगला प्रश्न है कि 16 महाजनपदों का उल्लेख कहाँ मिलता है? तो 16 महाजनपदों का उल्लेख बौद्ध ग्रंथ, अंगुत्तर निकाय, अंगुत्तर निकाय और जैन ग्रंथ भगवती सूत्र, जैन ग्रंथ भगवती सूत्र। तो 16 महाजनपदों का उल्लेख बौद्ध ग्रंथ अंगुत्तर निकाय और जैन ग्रंथ भगवती सूत्र में मिलता है। अब 16 महाजनपद कौन कौन से हैं एक बार देख लेते हैं। काशी, कौशल, अंग, मगध, वज्जी, मल्ल, चेदी, वत्स, सूरसेन, अश्मक, मत्स्य, अवंती, कुरु, पांचाल, उसके बाद गांधार, कंबोज, तो 16 महाजनपद है। काशी, कौशल, अंग, मगध, वज्जी, मल्ल, चेदी, वत्स, सूरसेन, अस्मक, मत्स्यवंती, कुरु, पांचाल, गांधार और कंबोज, ये हैं 16 महाजनपद। और इनकी राजधानी क्या है? काशी की राजधानी है वाराणसी, कौशल की है श्रीवस्ती या श्रावस्ती, अंग की है चंपा, मगध की है गिरिव्रज या राजगृह जिसे बोलते हैं, वज्जी की राजधानी है विदेह या मिथिला, मल्ल की राजधानी है कुशीनगर या पावापुरी, चेदी की राजधानी है सुक्तिमती, वत्स की राजधानी है कौशाम्बी, सूरसेन की राजधानी है मथुरा, अस्मक की राजधानी है पोटिन या पैठन या प्रतिष्ठान जिसे बोलते हैं, मत्स्य की राजधानी है विराटनगर, अवंती की राजधानी है उज्जैन। और अवंती दो भागों में थी, उत्तरी अवंती और दक्षिणी अवंती। उत्तरी अवंती की थी उज्जैनी और दक्षिणी अवंती की थी महेशमती। कुरुओं की राजधानी थी इंद्रप्रस्थ, पांचाल की राजधानी थी, उत्तरी पांचाल की थी अहिछत्र और दक्षिणी पांचाल की थी काम्पिल्य। गांधार की राजधानी थी तक्षशिला और कंबोज की राजधानी थी राजपुर या हाटक। तो इनकी राजधानियां भी पूछी जाती हैं, तो इनकी राजधानियां भी एक बार आप नोट कर लेना, ठीक है। अगला प्रश्न देखते हैं, कौन सा महाजनपद दक्षिण भारत में स्थित था? तो अस्मक महाजनपद, जो अस्मक महाजनपद था ये दक्षिण भारत में स्थित था और इसकी राजधानी थी पोटिन, या जिसको हम पैठन बोलते हैं या प्रतिष्ठान बोलते हैं। तो इसकी राजधानी थी प्रतिष्ठान, पोटिन या पैठन। और यही एक इकलौता महाजनपद था जो दक्षिण भारत में स्थित था। और कहाँ स्थित था ये? गोदावरी नदी के तट पर, गोदावरी नदी के तट पर स्थित था। अगला प्रश्न है, बुद्ध के समय सर्वाधिक बड़ा एवं शक्तिशाली गणतंत्र कौन सा था? तो बुद्ध के समय सर्वाधिक बड़ा एवं शक्तिशाली गणतंत्र वैशाली का लिच्छवी गणतंत्र। तो वैशाली का लिच्छवी गणतंत्र, वैशाली का जो लिच्छवी गणतंत्र था वो महात्मा बुद्ध के समय सर्वाधिक बड़ा और शक्तिशाली गणतंत्र था। अब उस समय टोटल 10 गणतंत्र थे। बुद्ध के समय 10 गणतंत्र थे। बुद्ध के समय 10 गणतंत्र थे, जिसमें 8 गणतंत्र थे जो वज्जी संघ के थे और 2 मल्लों के थे, जिसमें वज्जी संघ में 8 थे।
जिसमें कि वज्जी संघ में 8 गणतंत्र शामिल थे और मल्लों का जो संघ था उसमें 2 गणतंत्र शामिल थे। तो उनके गणतंत्र कौन कौन से थे एक बार आप लिख सकते हैं, जैसे कि आप नोट कर लीजिए, मैं बोलता जा रहा हूँ। कपिलवस्तु के शाक्य थे, सुमसुमार गिरी के भग्य थे, अलकप के बुली थे, केसपुत्र के कालाम थे, रामग्राम के कोलिय थे, कुशीनारा के मल्ल थे, पावा के मल्ल थे, पिपली वन के मौर्य थे, वैशाली के लिच्छवी थे और मिथिला के विधेय थे। तो ये 10 गणतंत्र थे। कपिलवस्तु के शाक्य, सुमसुमारगिरी के भग्य, अलकप के बुली, केसपुत्र के कालाम, रामग्राम के कौलिय, कुशीनारा के मल्ल, पावा के मल्ल, पिपली वन के मौर्य, वैशाली के लिच्छवी और मिथिला के विधेय। अगला प्रश्न है कि बुद्धकालीन 4 शक्तिशाली राजतंत्र कौन से थे। तो बुद्ध के समय 4 शक्तिशाली राजतंत्र थे। मगध, दूसरा था कौशल, मगध हो गया, कौशल हो गया, वत्स हो गया और फिर अवंती। तो ये 4 शक्तिशाली राजतंत्र थे महात्मा बुद्ध के समय। गिल्ड या श्रेणियां क्या थी। तो गिल्ड या श्रेणियां जो व्यापार करते थे, जो लोग व्यापार करते थे उनकी श्रेणियां हुई थी, उनका संगठन था। तो व्यापार करने वालों का संगठन, तो व्यापार करने वालों के संगठन को हम बोलते थे गिल्ड या श्रेणी। और ये श्रेणियों के अपने नियम कानून हुआ करते थे। श्रेणियां उधार भी देती थीं, ठीक है, और विभिन्न व्यापारों में इस तरह की श्रेणियां संलग्न थीं। श्रेणियां एक स्थान से दूसरे स्थान पर एक काफिले में जाती थीं और उस काफिले का जो नेतृत्व करता था उसको सारथवाह बोलते थे, ठीक है। जो काफिले का नेतृत्व करता था उसको क्या बोलते थे, सारथवाह। और इन श्रेणियों का जो अध्यक्ष होता था उसको श्रेणिक बोलते थे, ठीक है। चलो अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न जैन धर्म से संबंधित है, तो हम जैन धर्म के बारे में जानकारी प्राप्त करेंगे। प्रश्न है कि जैन धर्म के प्रथम तीर्थंकर कौन थे। तो जैन धर्म के प्रथम तीर्थंकर थे ऋषभदेव। ऋषभदेव, तो ऋषभदेव जैन धर्म के प्रथम तीर्थंकर थे और इनको ही हम, ऋषभदेव को ही हम आदिनाथ भी बोलते हैं। और कहा भी गया है कि ऋषभदेव के जो पुत्र थे भरत, उनके नाम पर हमारे देश का नाम भारत पड़ा। तो जैन धर्म में कुल 24 तीर्थंकर हुए हैं, 24 तीर्थंकर हुए हैं। और जो 24वें तीर्थंकर थे वो थे महावीर स्वामी। महावीर स्वामी 24वें तीर्थंकर थे, जिनके बचपन का नाम क्या था, वर्धमान। जिनके बचपन का नाम वर्धमान था। जो 23वें तीर्थंकर थे, जो 23वें तीर्थंकर थे वो थे पार्श्वनाथ। जो 23वें तीर्थंकर थे ये थे पार्श्वनाथ। और जो पार्श्वनाथ थे वो काशी के राजा अश्वसेन के पुत्र थे। जो पार्श्वनाथ थे वो काशी के राजा अश्वसेन के पुत्र थे। अगला प्रश्न है कि जैन धर्म के त्रिरत्न क्या है। तो जैन धर्म के त्रिरत्न है। पहला त्रिरत्न क्या है, सम्यक श्रद्धा। पहला है सम्यक श्रद्धा, दूसरा है सम्यक ज्ञान, और तीसरा है सम्यक आचरण। एग्जाम में इस तरह का एक प्रश्न पूछ लेता है कि निम्न में से कौन सा जैन धर्म का त्रिरत्न नहीं है। तो जो त्रिरत्न है वो है सम्यक श्रद्धा, सम्यक ज्ञान और सम्यक आचरण। अगला प्रश्न है कि प्रथम जैन संगीति कब हुई थी। 2 जैन संगीतियां हुई थी, 2 जैन संगीतियां हुई थी। तो प्रथम जैन संगीति हुई थी 300 ईसा पूर्व में।
और दूसरी जैन संगीति हुई थी 512 ईस्वी में। जो प्रथम जैन संगीति हुई थी वो हुई थी पाटलिपुत्र में। जो प्रथम जैन संगीति हुई थी वो 300 ईसा पूर्व में पाटलिपुत्र में हुई थी, और अध्यक्ष थे प्रथम जैन संगीति के जो अध्यक्ष थे वो थे स्थूलभद्र। स्थूलभद्र की अध्यक्षता में पाटलिपुत्र में 300 ईसा पूर्व में प्रथम जैन संगीति हुई थी, और उसमें शासक कौन थे? चंद्रगुप्त मौर्य। चंद्रगुप्त मौर्य उस समय शासक थे। और इसमें इस संगीति में विशेष कार्य क्या हुआ था? जैन धर्म दो भागों में बट गया था। जैन धर्म के दो भाग हो गए थे, दिगंबर और श्वेतांबर। दिगंबर और श्वेतांबर। तो इस संगीत में जैन धर्म दो भागों में बट गया था, दिगंबर और श्वेतांबर में। और द्वितीय जो जैन संगीति थी 512 ईस्वी में वल्लभी में हुई थी। वल्लभी में हुई थी द्वितीय बौद्ध संगीति। प्रथम कहाँ हुई थी? पाटलिपुत्र में। द्वितीय हुई वल्लभी में। ठीक है। और उस समय अध्यक्ष कौन थे? द्वितीय बौद्ध संगीति के अध्यक्ष कौन थे? देवर्षि क्षमा श्रमण। क्षमा श्रमण। और शासक कौन थे? शासक उस समय 512 ईस्वी के आसपास। शासक का नाम तो एक्चुअली क्लियर कहीं लिखा हुआ नहीं है, तो इसको हम नहीं रखते हैं। और इस संगीति में जो महत्वपूर्ण कार्य हुआ था वो क्या हुआ था कि जो धर्म ग्रंथ थे, जैन धर्म ग्रंथ थे, जैन धर्म ग्रंथों का अंतिम रूप से संकलन किया गया था। जैन धर्म ग्रंथों का अंतिम रूप से संकलन किया गया था। अगला प्रश्न, जैन धर्म के 5 महाव्रत कौन से हैं? तो पार्श्वनाथ जो जैन धर्म के 23वें तीर्थकर थे, इन्होंने 4 महाव्रत बताए थे। सत्य, अहिंसा, अस्तेय और अपरिग्रह। तो सत्य, अहिंसा, अस्तेय, अपरिग्रह, ये पार्श्वनाथ जी ने 4 महाव्रत बताए थे। इन 4 महाव्रतों में महावीर स्वामी ने एक 5वां महाव्रत जोड़ दिया था, जिसका नाम था ब्रह्मचर्य। तो महावीर स्वामी ने इसमें 5वां ब्रह्मचर्य जोड़ा था। ठीक है। तो टोटल ऐसे 5 महाव्रत हो गए। कितने हो गए? 5 महाव्रत। अगला प्रश्न है कि महावीर स्वामी किस कुल के थे? तो महावीर स्वामी ज्ञात्रक कुल के थे। ज्ञात्रक कुल के थे। तो महावीर स्वामी के बारे में थोड़ा हम देख लेते हैं कि महावीर स्वामी का जन्म कहाँ हुआ था। जन्म कब हुआ था? महावीर स्वामी का जन्म हुआ था 540 ईसा पूर्व में। स्थान क्या था? महावीर स्वामी के जन्म का स्थान क्या था? कुंडग्राम। कुंडग्राम। अब ये कुंडग्राम कहाँ पड़ता है? वैशाली के पास। ठीक है। वैशाली के पास कुंडग्राम नामक जगह थी, वहाँ था। और इनके जो पिता थे वो थे सिद्धार्थ। इनके पिता जो सिद्धार्थ थे वो ज्ञात्रक कुल के प्रधान थे, और इनकी माता का नाम था त्रिशला। माता का नाम क्या था? त्रिशला। इनकी माता का नाम था त्रिशला। और इनकी पत्नी का नाम क्या था? जो इनकी पत्नी थी उनका नाम था यशोदा। ठीक है। तो महावीर स्वामी का जन्म कब हुआ था? 540 ईसा पूर्व। कहाँ पे हुआ था? कुंडग्राम,
वैशाली के निकट। इनके पिता का नाम था सिद्धार्थ जो ज्ञात्रक कुल के थे, और इनकी पत्नी का नाम था यशोदा। इनकी पुत्री का नाम क्या था? इनकी पुत्री का नाम था प्रियदर्शना। इनकी पुत्री का नाम था प्रियदर्शना, जिसका विवाह जिसका विवाह हुआ था महावीर स्वामी के एक शिष्य थे। महावीर स्वामी के शिष्य थे जामाली। महावीर स्वामी के शिष्य थे जामाली, इनके साथ इनका विवाह हुआ था। ठीक है। तो महावीर स्वामी ने विवाह के बाद, यानी कि जब वो 30 वर्ष के हो गए, ठीक है, तो उन्होंने गृह त्याग कर दिया और 12 वर्ष तक कठोर तपस्या की। 12 वर्ष तक तपस्या की उन्होंने। 12 वर्ष तक उन्होंने तपस्या की और 42 वर्ष की आयु में रिजुपालका नदी के तट पर, ये इंपॉर्टेंट प्रश्न है यहाँ से, रिजुपालका नदी, कौन सी नदी थी? रिजुपालका नदी। तो रिजुपालका नदी के तट पर उनको एक साल वृक्ष के नीचे, साल वृक्ष के नीचे, रिजुपालका नदी थी, साल वृक्ष था, साल वृक्ष के नीचे कैवल्य की प्राप्ति हुई। कैवल मतलब सर्वोच्च ज्ञान, कैवल्य। ठीक है। तो महावीर स्वामी ने 12 वर्ष तक तपस्या की। जब 42 साल के हो गए वो, तो उनको रिजुपालका नदी के तट पर एक साल वृक्ष के नीचे कैवल्य की प्राप्ति हुई। और जब उनको कैवल्य प्राप्त हो गया तो वो क्या बोले जाने लगे? जिन। जिन या अरहत का पद उन्होंने धारण कर लिया। जिन या अरहत, तो जिन या अरहत का पद उन्होंने धारण कर लिया। अगला प्रश्न है कि स्यादवाद का सिद्धांत किस धर्म से संबंधित है? स्यादवाद का सिद्धांत किस धर्म से संबंधित है? तो स्यादवाद का सिद्धांत, स्यादवाद बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है ये। स्यादवाद, इसको हम क्या बोलते हैं? इसी को हम बोलते हैं अनेकांतवाद। अनेकांतवाद, इसी को हम अनेकांतवाद बोलते हैं। और इसी को हम बोलते हैं सापेक्षिकता का सिद्धांत। सापेक्षिकता, सापेक्षिकता का सिद्धांत। इसी को बोलते हैं सप्तभंगी, इसी को बोलते हैं सप्तभंगी का सिद्धांत। ठीक है। तो स्यादवाद को अनेकांतवाद भी बोलते हैं, सप्तभंगीय या ज्ञान की सापेक्षिकता का सिद्धांत बोलते हैं। ठीक है। और सबसे महत्वपूर्ण चीज ये है कि जो स्यादवाद है उसका अर्थ क्या है? इसका अर्थ है, स्यादवाद का अर्थ है शायद है, शायद है भी और नहीं भी। शायद है भी और नहीं भी। ठीक है। संलेखना क्या है? तो संलेखना जैन धर्म से संबंधित बहुत ही महत्वपूर्ण प्रक्रिया है, जिसमें कि संलेखना का अगर हम अर्थ देखें तो इसका मतलब होता है उपवास द्वारा शरीर का त्याग करना। उपवास द्वारा शरीर का त्याग करना, यानी कि हम भूखे रहेंगे और धीरे धीरे शरीर को त्याग देंगे। तो उपवास द्वारा शरीर के त्याग करने को जैन धर्म में संलेखना कहा जाता है। ठीक है। मतलब सुख पूर्वक, सुख रहित होकर, शोक रहित होकर मृत्यु का वर्ण करना। सुखपूर्वक और शोक रहित होकर मृत्यु का वर्ण करना ही संलेखना है। अब संलेखना, एक शासक थे जैन, चंद्रगुप्त मौर्य। चंद्रगुप्त मौर्य ने कर्नाटक में श्रवणबेलगोला में एक पहाड़ी पे जाके संलेखना विधि द्वारा ही अपने शरीर का त्याग किया था। ठीक है। और अशोक के स्तंभों में भी इस बारे में जानकारी लिखी हुई है कि उन्होंने अपराधियों को के लिए बोला था कि उन लोगों को, अपराधियों को यह प्रक्रिया अपनाकर अपने शरीर का त्याग करना चाहिए। ठीक है। और आधुनिक काल में महात्मा गांधी और विनोबा भावे जैसे महापुरुषों ने भी स्यादवाद के सिद्धांत का समर्थन किया था। ठीक है। तो संलेखना क्या है? संलेखना का समर्थन किया था। संलेखना क्या? उपवास द्वारा शरीर का त्याग करना। अगला प्रश्न कि क्या जैन धर्म ईश्वर एवं पुनर्जन्म को मानता है?
तो जैन धर्म ईश्वर को नहीं मानता है। जैन धर्म नहीं मानता है कि ईश्वर ने इस सृष्टि का निर्माण किया है। उनके अनुसार इस सृष्टि का निर्माण 6 द्रव्यों से हुआ है। जो 6 द्रव्य हैं वो है जीव, उद्गल, धर्म, अधर्म, आकाश और काल। इन 6 द्रव्यों से सृष्टि का निर्माण हुआ है, ना कि ईश्वर ने सृष्टि का निर्माण किया है। तो जैन धर्म ईश्वर को नहीं मानता है। लेकिन जैन धर्म पुनर्जन्म को मानता है, और ये मानता है कि कर्म के आधार पर ही, कर्म फल के माध्यम से ही पुनर्जन्म होता है। कर्म फल के अनुसार ही जन्म तथा मृत्यु का कारण बनता है। तो क्या जैन धर्म ईश्वर में पुनर्जन्म को मानता है? तो ईश्वर को नहीं मानता है। ईश्वर को नहीं मानता है। ठीक है। और पुनर्जन्म पुनर्जन्म को मानता है और कहता है कि कर्म के आधार पर पुनर्जन्म होता है। ठीक है। कर्म के आधार पर पुनर्जन्म होता है। अगला प्रश्न, कालांतर में जैन धर्म किन 2 संप्रदायों में विभक्त हो गया? तो कालांतर में जैन धर्म 2 संप्रदायों में विभक्त हो गया। पहला संप्रदाय था दिगंबर। दिगंबर संप्रदाय के लोग दिशाओं को अपना वस्त्र मानते थे। और दूसरा संप्रदाय था श्वेतांबर। और श्वेतांबर संप्रदाय के लोग श्वेत वस्त्र धारण करते थे। अब ये विभाजन कैसे हो गया था? हुआ क्या था कि एक बार मगध में अकाल पड़ा था। ठीक है। तो मगध में अकाल पड़ा था, तो कुछ जैन धर्म के लोग दक्षिण भारत चले गए, और दक्षिण भारत में रहकर भी उन्होंने जैन धर्म के जो महावीर स्वामी थे उनके द्वारा जो नियम कानून बताए गए थे उनका उन्होंने अनुसरण किया, उनको फॉलो किया। और जब वो वापस आए तो मगध में जो जैन धर्म के लोग रह रहे थे उन्होंने जैन धर्म के जो नियम थे उनमें कुछ परिवर्तन कर लिए थे, और वो सफ़ेद वस्त्रों को धारण करने लगे थे। तो जो दक्षिण भारत चले गए थे भद्रबाहु के नेतृत्व में, वो तो कहलाए दिगंबर। ठीक है। और जो स्थल भाऊ के नेतृत्व में यहाँ पर रहे, यानी कि मगध में बने रहे, उनको बोला जाता है श्वेतांबर। ठीक है। अगला है कि जैन तीर्थंकर पार्श्वनाथ का प्रतीक चिन्ह क्या है? तो कुछ जैन तीर्थंकर हुए हैं और उनके प्रतीक चिन्ह बहुत महत्वपूर्ण है, जैसे कि उनके लिख लेते हैं हम, जैसे ऋषभ देव। ठीक है। ऋषभ देव। अब ऋषभ देव का जो प्रतीक चिन्ह है वो है वृषभ। ऋषभ देव को हम आदिनाथ भी बोलते हैं। इनका प्रतीक चिन्ह है वृषभ। दूसरा है शांतिनाथ। दूसरा है शांतिनाथ। इनका प्रतीक चिन्ह है हिरण। तीसरा है पार्श्वनाथ। ये प्रश्न तो कई बार पूछा भी गया है कि पार्श्वनाथ का प्रतीक चिन्ह क्या है। पार्श्वनाथ का प्रतीक चिन्ह है सर्प। और महावीर स्वामी का प्रतीक चिन्ह क्या है? महावीर स्वामी का प्रतीक चिन्ह है सिंह। ठीक है। अगला प्रश्न देखते हैं कि जैन धर्म ग्रंथ किस भाषा में लिखे गए हैं? तो जैन धर्म ग्रंथ अर्धमागधी भाषा, प्राकृत या अर्ध मागधी भाषा में लिखे गए हैं। जैन धर्म प्राकृत या अर्धमागधी भाषा में लिखे गए हैं। महावीर की मृत्यु के बाद जैन धर्म का अध्यक्ष कौन बना? तो महावीर स्वामी की मृत्यु के बाद जो जैन धर्म का अध्यक्ष बना वो बना सुधर्मण। महावीर की मृत्यु के बाद जैन धर्म का जो अध्यक्ष बना वो सुधर्मण बना। अब जैन धर्म नहीं है, इस जगह जैन संघ होना चाहिए। तो महावीर की मृत्यु के बाद जैन संघ का अध्यक्ष कौन बना? सुधर्मण बना। ठीक है। क्योंकि महावीर ने अपने जीवन काल में एक संघ की स्थापना की थी जिसमें 11 प्रमुख अनुयायी थे। और इन 11 प्रमुख अनुयायियों को क्या बोला जाता था? जो 11 अनुयायी थे उनको बोला जाता था गणधर। महावीर के जीवन काल में उन्होंने एक संघ की स्थापना की थी जिसमें 11 अनुयायी थे। उन अनुयायियों को क्या बोलते थे? गणधर बोलते थे। तो महावीर के जीवन काल में 10 गणधरों की मृत्यु हो गई थी। तो जो 11वें गणधर थे वो कौन थे? वो थे सुधर्मण। ठीक है। अगला प्रश्न देखते हैं कि बौद्ध साहित्य में महावीर को क्या कहा गया है? तो बौद्ध साहित्य में महावीर को कहा गया निगंठ नाथ पुत्र। निगंठ
नाथ पुत्र। ठीक है, तो बौद्ध साहित्य में महावीर को निगंठ नाथ पुत्र कहा गया। ये प्रश्न पूछा भी गया है। प्रमुख जैन मंदिरों के नाम बताइए। अब प्रश्न इस तरह से पूछा जाता है कि निम्न में से कौन सा मंदिर जैन मंदिर है। तो एक बार हम जैन मंदिरों का नाम देख लेते हैं। सबसे प्रमुख जैन मंदिर है दिलवाड़ा के, दिलवाड़ा, जो कि माउंट आबू राजस्थान में है। माउंट आबू राजस्थान में दिलवाड़ा के मंदिर हैं, जो कि जैन मंदिर हैं। और इस मंदिर में आदिनाथ, यानी कि जो जैन धर्म के प्रथम तीर्थंकर थे आदिनाथ, उनकी मूर्तियां हैं। और नेमिनाथ, जैन धर्म के एक और तीर्थंकर नेमिनाथ, उनकी मूर्तियां हैं। दूसरे हैं पार्श्वनाथ, जो खजुराहो में है। खजुराहो, खजुराहो कहाँ पे है? मध्य प्रदेश में। खजुराहो जो मध्य प्रदेश में है, उसमें पार्श्वनाथ का मंदिर है। ये किसका नाम मंदिर है? पार्श्वनाथ का मंदिर है। अगला देखते हैं हम। इसके अलावा दक्षिण भारत में कई जैन मंदिरों का निर्माण किया गया था। और प्रमुख जो मंदिर थे वो उज्जैन और मथुरा में भी मिले। ठीक है, उज्जैन एवं मथुरा में भी जैन मंदिर मिले, क्योंकि उज्जैन एवं मथुरा जैन धर्म के प्रमुख स्थल रहे थे। ठीक है, अगला प्रश्न है कि जैन धर्म को संरक्षण देने वाले प्रमुख राजा कौन कौन से थे। अब इस तरह का प्रश्न ऐसे करके पूछा जाता है कि इनमें से किसने जैन धर्म को संरक्षण दिया। तो जैन धर्म को संरक्षण देने वाले प्रमुख राजा ले लेते हैं हम। पहला लिखते हैं उदयन, वत्स का राजा उदयन, वत्स राजा उदयन। ठीक, दूसरा लिख लेते हैं हम बिंबिसार, मगध का शासक था बिंबिसार, इसने जैन धर्म को संरक्षण दिया। तीसरा है मगध का शासक अजातशत्रु, मगध का शासक अजातशत्रु। फिर अगला है चंद्रगुप्त मौर्य, चंद्रगुप्त मौर्य ने भी जैन धर्म को संरक्षण दिया था और संलेखना विधि के द्वारा अपने प्राण त्याग दिए थे त्रिवणबेलगोला में। अगला है खारवेल, खारवेल, खारवेल ने हाथी गुफा अभिलेख में जानकारी मिलती है कि उसने जैन धर्म को संरक्षण प्रदान किया था। ठीक है, तो ये प्रमुख राजा हैं जिन्होंने जैन धर्म को संरक्षण दिया था। इसके अलावा दक्षिण भारत में कुछ राजा थे जिन्होंने जैन धर्म को संरक्षण दिया था दक्षिण में, जैसे गंग वंश के शासक थे, गंग वंश के शासक थे, कदम्ब वंश के शासक थे, है ना, गंग थे, कदम्ब थे, चालुक्य थे और राष्ट्रकूट। तो ये शासक भी, इस वंश के शासक भी जैन धर्म को संरक्षण देने वाले शासक हुए हैं। इसमें राष्ट्रकूट शासकों ने तो जैन धर्म का बहुत प्रचार प्रसार किया था दक्षिण भारत में। ठीक है,